वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ए में है सन 1914 से सन 1921 और बी में है सन 1919 से सन 1925 और 1914 से सन 1918 और डी में है 1800 से सन 1810। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी, यानी 1914 से 1918। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया? ए में है सन 1914, बी में 1945, सी में 1940 और डी में है 1942। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1945। अगला तीसरा क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ए में है जापान, इटली और जापान और बी में है रूस, फ्रांस और जर्मनी और सी में जापान, इटली और अमेरिका और डी में है जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जर्मनी, इटली और जापान। चौथा क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे हैं? जर्मनी, फ्रांस और इटली, जर्मनी, इटली और जापान, रूस, जापान और फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अमेरिका, फ्रांस और रूस। जो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ए में 1941 से 1945, 1940 से 1944, 1944 से 1951 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? दूसरा जो विश्व युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1941 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। और अगला है यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। और सी है शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। और डी में अमेरिका और सोवियत संघ की सीधे युद्ध में शामिल थे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ की सीधे युद्ध में शामिल थे। अगला जो 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? ए में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना। हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलें। आंसर हो जाएगा सी, यानी वैश्विक मामलों में तटस्थान की नीति। अगला जो 8वां क्वेश्चन है, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? ए में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है सोवियत रूस और जर्मनी और सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। और अगला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस और डी में है सोवियत रूस और यूरोप। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो 9वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? ए में है अमेरिका, बी में रूस, सी में फ्रांस और डी में है जापान। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रूस। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो 10वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? ए में सोवियत रूस, बी में अमेरिका और सी में यूरोप और डी में है जर्मनी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए? ए में है अमेरिका और यूरोप और बी में है अमेरिका और सोवियत रूस और सी में सोवियत रूस और यूरोप और डी में है अमेरिका और जर्मनी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अमेरिका और 12वां क्वेश्चन है, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्धकों को जन्म दिया? ए में है अमेरिका और सोवियत संघ, बी में है सोवियत संघ और यूरोप और सी में है यूरोप और जापान और डी में है जर्मनी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखते हैं ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका और सोवियत संघ। 13वां क्वेश्चन, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? ए में चीन और भारत और चीन और बी में जापान और जर्मनी और सी में अमेरिका और सोवियत संघ, डी में सोवियत संघ और यूरोप। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। 14वां क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? ए में समाजवादी क्रांति के नेता, बी में सोवियत संघ और सी में रूस के राष्ट्रपति और डी में है कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सोवियत संघ के महासचिव। जो 15वां क्वेश्चन है, येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? ए में है अमेरिका, बी में सोवियत संघ, सी में है एस्टोनिया और डी में है रूसी
गणराज्य। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा डी यानी रूसी गणराज्य। अगला 16वां क्वेश्चन है, महाशक्तिशाली के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ। ए में 3 खेमों, बी में 4 और सी में है 2 और डी में है 4। तो क्या हो जाएगा 5 राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 2 खेमों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो 16वां क्वेश्चन है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। 10, 12, 18 और 14। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाटो में शामिल हर देश के एक दूसरे की मदद करेगी, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई। ए में है अमेरिका ने सन 1945, बी में है सोवियत संघ और सी में है यूरोप ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सोवियत संघ ने सन 1955 में अगुवाई की। दोस्तों आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना। तो ए में यूरोप, बी में अमेरिका, सी में जर्मनी और डी में इटली। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी यूरोप। यूरोप आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, डी सी में भीमराव अम्बेडकर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जवाहरलाल। 21वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की है। ए में सन 1961 से बेलग्रेड में और सन 1965 में दिल्ली में और सन 1962 में विश्व में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 1961 में बेलग्रेड में। 22वां क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था। ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका और डी में सोवियत संघ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अमेरिका। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ। ए में 1945 के बाद, बी में 1939 और सी में 1918 के बाद और डी में 1914 के बाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 1945। 24वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी। ए में सकारात्मक, बी में नकारात्मक और सी में सक्रिय और हस्तक्षेप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सक्रिय और हस्तक्षेप। 25वां क्वेश्चन, जो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया। ए में 10, बी में 7 और सी में 25 और डी में 15। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 25। यहीं तक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।